गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया समझाइए, या वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है, या वोल्टेज अभिक्रिया को किस प्रकार संतुलित किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। या निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए, इसमें दो तीन अभिक्रिया दे देगा, जैसे वोल्टेज अभिक्रिया दे देगा, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया दे देगा, कार्बालमीन अभिक्रिया दे देगा, रीमन टीमन अभिक्रिया दे देगा। ऐसी बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जो निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए या निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए, ऐसा टिप्पणी करके आप लोग को दे देगा। तो आज हम बात करने वाले हैं वोल्टेज अभिक्रिया। मेरे बच्चों, एग्जाम में या तो वोल्टेज अभिक्रिया पूछ लेता है या वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया पूछता है। दो में से किसी न किसी एक को रखता ही है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वोल्टेज अभिक्रिया। तो वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है, इसे हम समझ लेते हैं। तो मेरे बच्चों, वोल्टेज अभिक्रिया देखते हैं क्या होती है। तो हम देख रहे हैं वोल्टेज अभिक्रिया में हेलो एल्केन क्रिया। किसकी? हेलो एल्केन की क्रिया। किसकी? हेलो एल्केन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसमें? हेलो एल्केन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराई जाती है। किसके साथ? सोडियम धातु के साथ। सोडियम धातु के साथ कराई जाती है तो उच्च एल्केन का निर्माण होता है। क्या होता है? उच्च एल्केन का निर्माण होता है। चलिए बच्चों, हम देख लेते हैं उच्च एल्केन का निर्माण कैसे होता है, इसे हम करके देखते हैं। तो हेलो एल्केन, मेरे बच्चों हमने हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र पढ़ा हुआ है। क्या होता है कि आर बॉन्ड एक्स। क्या होता है? आर बॉन्ड एक्स होता है प्लस हेलो एल्केन की क्रिया किसके साथ करना है हमें? शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ। किसके साथ? सोडियम धातु के साथ, Na के साथ, है ना। ये टू हम किस लिए लिखें? संतुलित करने के लिए। हमने यहाँ टू लिखा है तो हम टू यहाँ भी लिख सकते हैं, है ना। किसके लिए? समीकरण को हमें संतुलित करना पड़ेगा। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसके? शुष्क ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? उच्च, क्या प्राप्त होता है? उच्च एल्केन का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों। ये क्या लिखा है? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन मतलब कि यहाँ पर देख रहे हैं आगे टू लिखा हुआ है, मतलब टू आर है और टू एक्स है। क्या है? टू आर है और टू एक्स है। तो यहाँ पर क्या करते हैं? टू आर को उठा लेते हैं। किसको? टू आर को फर्स्ट में उठा लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं टू आर की जगह में आर बॉन्ड आर। क्या होगा? आर बॉन्ड आर, टू आर का निर्माण हो गया। चलिए अब आगे क्या बनता है, आगे लगा देते हैं प्लस। अब देखते हैं हमारे पास क्या बचा है। टू एन ए बचा हुआ है और टू एक्स बचा हुआ है। क्या बचा है? टू एन ए है और टू एक्स है। तो इसे क्या हम इसे टू एन ए एक्स लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं। ये तो ये जो हमारा बन के आता है आर बॉन्ड आर, आर बॉन्ड आर, ये कहलाता है, यही कहलाता है उच्च एल्केन। क्या कहलाता है? यही कहलाता है हमारा उच्च एल्केन। क्या कहलाता है? उच्च एल्केन। अब यार बच्चों, अब चलते हैं इसे थोड़ा सा एल्केन हाइड्राइड की जगह हम क्या करते हैं, कोई कोई मतलब कि हम रख लेते हैं, एक सूत्र रूप में रख लेते हैं। मान लेते हैं कि हम एक क्या ले लेते हैं, मैथिल क्लोराइड को रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? मैथिल क्लोराइड को लेकर के इस अभिक्रिया को पूरा करते हैं। चलिए तो मैथिल क्लोराइड की क्रिया को लेते हैं और किसके साथ करेंगे? सोडियम के साथ करेंगे। किसकी? सोडियम के साथ करते हैं। चलिए तो एक और अभिक्रिया हम करते हैं इसी का, इसको भी लिख सकते हैं, है ना। इसको भी लिखना है और ये वाली अभिक्रिया को भी लिख सकते हैं। अगर दोनों अभिक्रिया आप लोग साथ में कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो देखते हैं हम मेथिल क्लोराइड को। चलिए मेथिल क्लोराइड का फार्मूला होता है CH3 बॉन्ड Cl। अब मेथिल क्लोराइड की क्रिया किसके साथ करते हैं? सोडियम धातु के साथ करते हैं। किसके साथ? सोडियम धातु के साथ करते हैं। सेम अभिक्रिया रहेगी, अभिक्रिया में कोई किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसको भी किसकी उपस्थिति में करेंगे? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसके? इसको भी हम करेंगे किसके? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, है ना। तो मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें एथेन प्राप्त होता है। क्या होता है? हमें एथेन प्राप्त होता है। तो हमको पहले ही पता है कि हमें संतुलित करना है। क्या? समीकरण को संतुलित करना है। तो इसके आगे भी लिख देते हैं क्या? टू। अपने मन से लिख रहे हैं, है ना। क्योंकि हमें समीकरण को संतुलित करना है। और जब यहाँ हमने टू लिखा है तो यहाँ भी लिख देते हैं टू, है ना। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे पास CH3 कितने हैं? टू हैं। और Cl भी कितने हैं? टू हैं। चलिए तो यहाँ से हम क्या करते हैं? 2CH3 को उठा लेते हैं। यस,
तो CH3 बॉन्ड CH3, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्लस प्लस अब यहाँ पर क्या बचता है? 2 क्लोरीन बचता है, 2 Na बचता है ना। तो क्या इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं? 2 NaCl। सोडियम क्लोराइड अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो जो हमारे पास बचता है इसे बोलते हैं क्या? एथेन। क्या बोलते हैं? एथेन। क्या बोलते हैं? एथेन। जो क्या होता है? जो हमें उच्च एल्केन के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में? उच्च एल्केन के रूप में प्राप्त होता है। मेरे बच्चों, आप लोग इस समीकरण को भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए, अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो आप लोग हमारी नोट्स कॉपी में भी देख सकते हैं। तो हमारी नोट्स कॉपी में भी यही लिखा हुआ है, जो समीकरण हमने किया हुआ है, तो यही समीकरण हमने इसमें भी किया है। तो आप लोग नोट्स कॉपी से भी हमारे समीकरण को लिख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कराएंगे वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। मेरे बच्चों, अगर आप लोग वोल्टेज अभिक्रिया को समझ लेंगे तो वोल्टेज अभिक्रिया को भी बहुत ही आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। तो चलिए बच्चों, मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।